दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है चंद्रिका पालीवाल और उसके पति अविनाश प्रजापति की। एक ऐसी जोड़ी जो बाहर से तो लग्जरी लाइफ जीने वाला खुशहाल कपल लगती थी, लेकिन अंदर से एक खतरनाक क्रिमिनल माइंड थी। सितंबर 2025 में ये केस सामने आया और पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को शादी का झांसा देकर फंसाना, उनके साथ संबंध बनाना, छिपकर वीडियो रिकॉर्ड करना और फिर ब्लैकमेल करके लाखों रुपए ऐंठना, ये उनका धंधा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड खुद चंद्रिका पालीवाल थी, जो अपने पति अविनाश को दूसरी महिलाओं से संबंध बनाने के लिए बार बार उकसाती थी। इस कहानी की एक भयानक साजिश का हम आज पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। कहानी की शुरुआत करते हैं भोपाल के मिसरौद इलाके से। अविनाश प्रजापति एक आम दिखने वाला आदमी था। वो खुद को स्टील का कारोबारी बताता था। छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री होने का दावा करता था। भोपाल के प्रतिष्ठित प्रतीक मॉडर्न सोसाइटी में बड़ा बंगला किराए पर लिए हुए था। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ की तस्वीरें पोस्ट करना का काम था। वो दिखाने की कोशिश करता था वो कितना रईस है। अविनाश की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से तलाक हो चुका था। तलाक के बाद उसकी मुलाकात चंद्रिका से हुई। चंद्रिका मूल रूप से नरसिंहगढ़ की रहने वाली थी। भोपाल में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। दोनों की मुलाकात इसी दौरान हुई। अविनाश कार खरीदने गया था और चंद्रिका ने डील की। बातचीत से दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार और फिर शादी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी उम्र इस समय लगभग 5 वर्ष है। बाहर से देखने में ये एक परफेक्ट फैमिली लगती है, लेकिन इसी के पीछे छिपा हुआ था एक भयानक सच। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंका देने वाले थे। अविनाश और चंद्रिका मिलकर विशेष रूप से विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट करते थे, क्योंकि ये महिलाएं अकेली होती हैं, समाज में बदनामी के डर से चुप रहती हैं और आसानी से ब्लैकमेल हो जाती हैं। अविनाश पॉपुलर मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाता, खुद को तलाकशुदा बताता, अमीर बिजनेसमैन दिखाता, लग्जरी कारों और घरों की फोटो अपलोड करता। इसी तरह उसने कम से कम 2 महिलाओं से संपर्क किया। पहली पीड़िता एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाली तलाकशुदा महिला थी, दूसरी एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली विधवा। चलिए पहले हम बैंक वाली महिला की कहानी सुनते हैं। बैंक वाली महिला दूसरी शादी की तलाश में थी। अविनाश ने ऑनलाइन बातचीत शुरू की। फोन पर घंटों मीठी मीठी बातें, शादी का वादा और जल्दी ही मिलने भी लगे। अविनाश उसे अपने बंगले पर ले जाता। वहां चंद्रिका खुद को अविनाश की बहन बनाकर मिलती। महिला का विश्वास जमाने के लिए चंद्रिका खुद चाय नाश्ता बनाकर लाती। धीरे धीरे संबंध गहरे हुए। अविनाश ने शादी का पूरा प्लान बताया। जल्दी शादी करेंगे, साथ रहेंगे। महिला खुश हो जाती, लेकिन ये सब सोची समझी साजिश थी। जब संबंध बनते, चंद्रिका छिपकर कमरे में कैमरा लगाकर या मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। बाद में दोनों पति पत्नी मिलकर महिला को फोन करते, वीडियो वायरल करने की धमकी देते और पैसे मांगते। इस महिला से उन्होंने 45 लाख रुपए ऐंठे, बिजनेस में मदद करने के नाम पर, शादी की तैयारी के नाम पर। महिला डर के मारे पैसे दे रही थी। आखिर में जब अविनाश शादी से मुकर गया और पैसे मांगने लगा, तब महिला टूटी पर चुप रही। इसी तरह दूसरी पीड़ित ब्यूटी पार्लर वाली विधवा महिला थी। पति की मौत के बाद अकेली रहती थी। अविनाश ने उसे भी इसी तरह अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया, शादी का झांसा दिया। चंद्रिका फिर बहन बनकर उससे मिली, संबंध बने, वीडियो बने, फिर ब्लैकमेल। इस महिला से बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 40 लाख रुपए लिए। कुल मिलाकर दोनों महिलाओं से 85 लाख रुपए की ठगी की गई। महिलाएं महीनों तक डर डर कर जीती रहीं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, इस डर से चुप रहीं। लेकिन आखिरकार हिम्मत करके सितंबर 2025 में भोपाल के एक थाने में पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई। अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अविनाश टूट गया और सब कुछ कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया, सर, ये पूरा आइडिया चंद्रिका का था। वो मुझे कहती कि अमीर बनना है तो ऐसा करो, दूसरी महिलाओं से संबंध बनाओ, मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर पैसे ऐंठेंगे। वो खुद महिलाओं से बात करती, विश्वास जमाती और मुझे उकसाती।
अविनाश ने बताया कि चंद्रिका बेहद शातिर है, महिलाओं की प्रोफाइल चेक करके टारगेट चुनती है। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही चंद्रिका अपने 5 साल के बेटे को लेकर फरार हो गई। दिसंबर 2025 तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। जांच में और भी पीड़िताएं सामने आ रही हैं। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों से इसी तरह की शिकायत मिल रही हैं। पुलिस को शक है ये जोड़ी लंबे समय से ये धंधा चला रही थी। केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया चंद्रिका का राजनीतिक कनेक्शन से। जांच से पता चला चंद्रिका समाजवादी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है। वो पार्टी की मीटिंग में जाती, प्रचार करती। अखिलेश यादव के साथ उसकी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सबसे चौंकाने वाली बात 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुधनी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिर्ची बाबा के नामांकन पत्र की प्रस्तावक चंद्रिका पाल ही थी। मिर्ची बाबा के साथ हवन करते हुए अविनाश और चंद्रिका की तस्वीरें भी सामने आईं। चंद्रिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, लग्जरी लाइफ, टिप्स, पार्टी इवेंट्स और फोटो पोस्ट करती। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या उसके राजनीतिक कनेक्शन से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है या पुलिस जल्द ही उसे पकड़ लेगी? ये केस सिर्फ एक ब्लैकमेल की कहानी नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा को उजागर करता है। आज के डिजिटल युग में मैट्रिमोनियल साइट पर कितने फर्जी प्रोफाइल हैं, कितने लोग ऐसे शिकार बन रहे हैं। विधवा हों या अकेली महिलाएं क्यों सबसे आसान टारगेट बनती हैं? समाज का डर, बदनामी का डर उन्हें चुप रखता है। लेकिन इन दोनों पीड़िताओं ने हिम्मत दिखाई और पुलिस के पास पहुंची। अविनाश जेल में है, लेकिन चंद्रिका फरार। क्या वो कभी न्याय के कटघरे में आएगी? क्या और भी पीड़िताएं सामने आएंगी? ये स्टोरी हमें कई सबक देती है। पहला, ऑनलाइन किसी से मिलने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लें। फोटो, एड्रेस वेरीफाई करें। किसी भी ब्लैकमेल में चुप न रहें, तुरंत पुलिस के पास जाएं। लग्जरी लाइफ की चमक के पीछे कितने अंधेरे छुपे हो सकते हैं। भोपाल जैसे मॉडर्न शहर में ऐसे शातिर लोग घूम रहे हैं। दोस्तों, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ। चंद्रिका की तलाश जारी है और कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्या आपको लगता है चंद्रिका पकड़ी जाएगी या उसके कनेक्शन काम आएंगे? कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस आश्चर्यजनक घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने में हमारा प्रयास सार्थक लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि इस घटना से आपके अपनों को भी सीख मिले और वो भी जागरूक और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें, समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली घटनाओं का सच जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हर हैरत अंगेज और सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।